Question number 12. So prove by the method of the area of a triangle that the following points are collinear. हमें यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के मेथड से हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें वो है कोलिनियर। सही है। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें तरीका बोला हुआ है ना सॉल्व करने का कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, वो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, उसके हिसाब से होगा। तो ये होता है कि डिटर्मिनेंट जो होता है, जैसे हम इसको एरिया निकालने के लिए बोलते हैं, एरिया निकाल देते हैं जिससे ट्राइंगल का, वो वाला डिटर्मिनेंट, इसको अगर हम इस डिटर्मिनेंट को अगर हम 0 के बराबर रख लेंगे ना, तो हमारे पास ये जो कंडीशन बनती है ना, इसको यूज़ करते हैं पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको लेट कर लेता हूँ x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये हो गया 2, 3, 5, 0, 4, 1। सही है। हम चेक करेंगे यूजिंग कंडीशन फॉर ये मैंने जैसे कंडीशन बताई है, x2, x3, बराबर रखेंगे 0 के, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को बुक करते हैं। 2, 3, 1, 5, 0, 1, 4, 1, 1। अब एक्सपेंड करेंगे अपनी रो 1 से, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो अंदर बचेगा 0, 1, 1, 1। इसमें फिर माइनस की साइन आती है, और ये 3, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के 5, 4, 1, 1, और यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, और ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ के आ जाएगा 5, 4, 0, 1, प्लस 2, 0। यहाँ हो जाएगा 0, 0 1 0, और माइनस की साइन फॉर्मूले की, और 1 1 1। इसी तरीके से 5 -4 प्लस 4, ये हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 5 - 4 = 1, -3, और यहाँ हो जाएगा +5, -5 +5 = 0, 0 = 0, दैट इज़ पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरीके से हमारा ये सवाल प्रूफ होगा कि ये जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा ना, मतलब कि हैज़ पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये इसका तरीक़ेकार था, और इसमें यहाँ पे हमें एक कंडीशन यहाँ पे गिवन थी कि बताई हुई थी कि जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के वाले मेथड से हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करना है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 12 के, वो भी इस तरीके से हो जाएगा। इसको भी आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे है हमारे पास, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर। हमें 3 इक्वेशन दी हुई है, और आगे बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब ये यहाँ तक जो काम है ना, जो 3 इक्वेशन दी हुई है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया से पहले अगर देखें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 वाला काम है जो, और अपना चैप्टर नंबर 3.1 वाला भी। तो ये हम जल्दी मैं इसको शॉर्ट करके बता दूंगा आपको, क्योंकि ये हमारा पुराना वाला काम है। तो सबको आता ही होगा कि हमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं, उससे हमें एंगल्स निकालने हैं उसके, ट्राइंगल के एंगुलर पॉइंट्स। ये सब तो सबको आता ही है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे पहले मैंने जो इक्वेशन हमें गिवन है वो उतार देता हूँ। सही है। और ये देखो जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, सही है। ट्राइंगल की लाइंस की इक्वेशन दी हुई है हमें, और हमें जो है ना ये एंगुलर पॉइंट्स है, इसका पहले तो एंगल निकालना है। तो ये हमें एंगल भी मालूम करना है और बोला है कि एरिया भी मालूम करना है। एरिया मालूम करने का ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो डिटर्मिनेंट हम बनाते थे, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट में जो आता था x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और एक तीसरे वाले कॉलम में आ जाता था अपना 1 1 1। तो यहाँ से बस हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल होंगे। इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम रख देते हैं b, इसका नाम c। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल्स। वो कैसे निकलेंगे? हमारे पास जो है एंगल्स निकालने के लिए हम करेंगे पहले स्लोप वाला फॉर्मूला, जो हम अपना, चलो मैं करके दिखाता हूँ पहले ताकि बात ज़्यादा समझ में आए। स्लोप ऑफ इक्वेशंस निकाल लो मैं ऊपर वाली, फ्रॉम इक्वेशन 1। स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस का a अपॉन b। सही, ये हमारा स्लोप का फार्मूला होता है। तो हमारा m1 क्या आया पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया, और पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से हमारा स्लोप आया है -1। सही है। a एक्स के साथ जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ होगा तो वो a होता है, y के साथ वाला b। तो ये आ गया m1 इज इक्वल्स टू -1। ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास स्लोप क्या आएगा? m2 जो है हमारा आ जाएगा m2 इज इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा माइनस, ये +1 आ जाएगा। सही है, क्योंकि हमारे पास a जो है वो 1 है और b जो है वो -1 है। तो ये -1 कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। और इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 3 में हमारा स्लोप क्या आएगा? 3 जो है हमारे पास 0 आएगा। सही है। एंड 3 0 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास x की टर्म है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा। सही है। हमारे पास अब ये 3 स्लोप आ गए। अब हमें एंगल a निकालना है अगर, सही है। फॉर एंगल a का फॉर्मूला होगा टेंजेंट थीटा। अब ये एंगल है, ये फ्रॉम है और टू द लाइन, फ्रॉम और टू द लाइन। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? m2 माइनस m फ्रॉम अपॉन 1 प्लस m2 m फ्रॉम। सही है। ये m है, सॉरी, m2 माइनस m फ्रॉम वाला फॉर्मूला था हमारा टेंजेंट थीटा वाला। तो यहाँ पे हमारे पास m2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा, इसकी अगर फिगर के हिसाब से देखें, इसका नाम अगर हम दे दें m1 m2 m3, तो क्या होगा? m2 जो है हमारा m2 माइनस m1 बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला, 1 प्लस m1 m2 ये बनेगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 जो है हमारे पास आया है 1 माइनस m1 आया है -1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -1। सही है। ये यहाँ तक आया, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा। सही है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा जो है ना हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये 1/0 क्या हो जाएगा? ये 1/0, और 1/0 क्या होता है? थीटा, ओ सॉरी इन्फिनिटी होता है। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो जाता है 90 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर होता है 90 डिग्री। तो हमारे पास इस तरीके से एंगल ए आ गया। और इसी तरीके से आपको निकालना है यार फॉर एंगल बी। मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, टेंजेंट थीटा। अगर ये बी निकालना है ना तो ये फ्रॉम है और ये 2 है, तो यहाँ पे बनेगा, फार्मूला लिख के दे देता हूँ, ये आगे आपको सॉल्व करिएगा। m1 माइनस m3 हो जाएगा और 1 प्लस m1 m3। इसी तरीके से फॉर एंगल ए, नहीं, फॉर एंगल सी के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एम, जैसे ये है ना, ये फ्रॉम ये 2 m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस
M3 M2। सही है, एंगल बी और एंगल सी इस तरीके से आ जाएगा, ये आपको खुद निकालना है। एक एंगल निकाल के मैंने दिखा दिया आपको किस तरीके से निकल रहा है एंगल। तो ये आगे वाला पार्ट आप ये दोनों खुद करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमसे बोला है सवाल में, देखो ये बोला था फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सही है, तो हमने एंगल्स को निकाल लिए। अब हमें बोला है आगे ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें पहले चाहिए होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ताकि हम अपने ट्राइंगल के एरिया वाले फॉर्मूले में उनको पुट कर सकें। तो अब वो निकालेंगे हम। वो कैसे निकलेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स? हम अपनी जो इक्वेशन है ना उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सही है, हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमने लिया था ये वाला। सही है, फॉर वर्टेक्स ए, फॉर वर्टेक्स ए इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे हम, और इक्वेशन 2 एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम अपने कोऑर्डिनेट्स ए वर्टेक्स ए के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम अब करेंगे इनको ऐड। यहाँ पे अगर इनको ऐड कर दूँ मैं, तो यहाँ से y की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो वर्टेक्स ए जो आया है हमारे पास वो आया 2,3। सही है, इसी तरीके से आपको वर्टेक्स बी निकालना है और वर्टेक्स सी निकालना है। आगे वर्टेक्स बी, अच्छा मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि वर्टेक्स बी कैसा आएगा। फॉर वर्टेक्स बी, बी के लिए वर्टेक्स देखो यहाँ पे हमने बी के लिए कौन सी लाइन यूज़ की होगी हमने, देखो M1 और M3 है। M1 किसका स्लोप था, इक्वेशन 1 का, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज़ की है हमने, और M3 था इक्वेशन 3। अब इससे आपको वर्टेक्स भी निकालना है, ये आगे आपको खुद सॉल्व करना है। सही है, और यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ फॉर वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी के लिए आपने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इन दो इक्वेशन से आपको वर्टेक्स सी निकल जाएगा। तो वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी आप खुद निकाल लिएगा, मैंने यहाँ निकाल लिए हैं और मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। वर्टेक्स बी जो आया है हमारे पास वो आया है 0,1, 0,1 आया है, और यहाँ से आया है हमारे पास 4,1। सही है, अब हम एक काम करते हैं, हम अपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की फॉर्मूला पुट करेंगे इन सबको। सही है, x1, y1, x2, y2, y3। x1 y1 हमारे पास आया a के कोऑर्डिनेट्स, तो वो है 2,3, 0,1, 4,1। सही है, मैं इसका निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला रखेंगे, x1 y1 है 2, 3, 1, 0, 1, 1, 4, 1, 1। डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 1, -1 हो जाएगा, 1 1 सा 1 और 1 1 सा 1, बीच में माइनस की साइन,
और ये 0 - 4 हो जाएगा 0 - 4। सही है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पहली टर्म 0 हो गई, और यहाँ पे हो जाएगा 0 - 4 - 4 मल्टीप्लाई बाई -3 3 4 12 प्लस का 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये -4 ही आ जाएगा। 12 - 4 इज़ 8, 1 ज़ा 2 4 by 8, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 यूनिट्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग करके पेजेस की मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें आराम से। तो हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया, हमने पहले तीनों इक्वेशन से स्लोप निकाल ली, क्योंकि हमें सबसे पहले निकालने थे, हमें इसके एंगल्स निकालने थे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्लोप्स निकाल लिए, और फिर हमने जो हमारा फॉर्मूला था टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 - m फ्रॉम अपॉन 1 प्लस m2 m फ्रॉम, तो उससे हमने अपने एंगल्स निकाले। सबसे पहले मैंने आपको एंगल ए का निकाल के दिखा दिया, उसके बाद एंगल बी और एंगल सी आपको इसी तरीके से निकालना है। मैंने यहाँ पे इसके फॉर्मूले लिख के दे दिए, इस हिसाब से आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे एंगल्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर हमने निकाल लेते एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें चाहिए थे वर्टेक्स तीनों साइड्स के, हमारे ए बी सी के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए के वर्टेक्स के लिए हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व किया और ए का वर्टेक्स निकाल लिया। इसी तरीके से बी और सी के लिए मैंने इक्वेशन लिख के दे दी, इनको साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट 0, 1 आ जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4, 1। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा, फिर यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लिखा, हेडिंग डाली, और फिर हमने इसके लेट करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा, और फिर हमने इससे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट कर दिया। हमने इसको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में पुट किया तो हमारे पास ये 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और फिर ये 4 यूनिट्स स्क्वायर हमारे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are respectively. Find the coordinates of any point P if PA is equals to PB, यह length PA is equals to PB and the area of the triangle PAB is 10 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, हमें बोला हुआ है यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दिए हुए हैं और हमें थर्ड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, हमें ना किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। और यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस दे दी हैं। वो क्या है भाई, यहाँ पे हमें पहले तो दे दिए कि लेंथ PA बराबर है PB, सही है, और हमें यहाँ पे इसके साथ साथ एक वो भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी दिया हुआ है। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या सोचेंगे, लेंथ PA और PB से हम 2 लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, P जो है ना x y पॉइंट है हमारा, और उससे हम PA की लेंथ निकालेंगे, PB की लेंथ निकालेंगे, उसको बराबर रखेंगे तो हमारे पास इससे एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। और हम अपना एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से, एरिया में गिवन है उससे भी हम एक इक्वेशन बना लेंगे, तो हमारे 2 इक्वेशन आ जाएंगी। और जब उन इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट C या कोऑर्डिनेट P जो बोलते हैं, जिसको पॉइंट P बोला हुआ है इन्होंने, तो वो आ जाएगा। तो ये मैं करके दिखाता हूँ ताकि बात ज़्यादा और समझ में आए। अब जो ये सवाल आ रहे हैं ना, ये थोड़े लॉजिक वाइज आ रहे हैं, इनको आप अगर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, चैप्टर 2 चैप्टर 3, तो ही ये समझ में आएंगे और ये खुद ही से सोचने फिर आपको। चलें इसको आगे करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। पहले लेंथ PA निकालते हैं। P जो है ना x1, y1, और P को जो हम लेट कर लेते हैं x, y पॉइंट है, सही है, हमें मालूम करना होगा ना, क्योंकि पॉइंट P हमें मालूम करना है। और A जो है वो है x2, y2, A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, वो है 3, 4, और यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनकी लेंथ निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा PA √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इससे लेंथ कैसे आ जाएगी भाई, x2 3 - x और प्लस y2 - y1 हो जाएगा 4 - y का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं अपना अंदर, इसको हम खोलेंगे फॉर्मूले को।
थ्री ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला करेंगे, 3 3 9 -2 3 6 x और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। इस तरीके से 4 4 का 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 × 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम एक टर्म में बना के रख देते हैं, एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, वाई स्क्वायर फिर आ जाएगा, तो -6x और -8y। 9 + 16 हमारे पास हो जाएगा 25। तो उसका हमने नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसका नाम। और इसी तरीके से हम निकाल देते हैं लेंथ पी बी, सेम टू सेम यही काम करेंगे। बी के जो हमें पॉइंट लिए हैं वो है 5, -2। सही है। अपने मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो मैं अंदर लिख नहीं रहा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सही है। x2 - x1 होता है तो 5 - x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 -2 -y स्क्वायर रूट। और फॉर्मूला खोल देंगे, 5 × 25 और माइनस का 5 × 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ये -2 है, 2ab होता है ना, तो -2 और फार्मूले में ये माइनस का फॉर्मूला तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4y प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x प्लस 4y 29 हो जाएगा। सही है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और सवाल में हमें एक कंडीशन दी हुई थी, लेंथ पी ए बराबर है पी बी के। सही है। अब हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम लेंथ पी ए रखते हैं अपनी, अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 25 = x² प्लस वाई स्क्वायर -10x प्लस 4y -29, सॉरी प्लस 29। सही है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 8y प्लस प्लस 25, ये माइनस है, और x² प्लस वाई स्क्वायर -10x प्लस 4y प्लस 29। सही है। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, x² से x² वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और y² कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब ये -6x है, -10x इधर आएगा तो प्लस 10x हो जाएगा, -8y है, और ये प्लस 4y इधर आके -4y हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 25 है और यहाँ से -29 हो जाएगा इधर आके प्लस 29। सही है। ये हो जाएगा 4x -12y -4 = 0, और इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन को 4 से तो हो जाएगा x -3y -1 = 0। ये हमारी इक्वेशन दे देते हैं, नाम इसका इक्वेशन नंबर ए। सही है। अब हम अपनी कंडीशन दूसरी वाली इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमें इसके साथ आगे बात बोली हुई थी कि एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी इज़ 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें यहाँ पे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें दिया हुआ है ना, इसकी मदद से भी हम इक्वेशन निकालेंगे, ताकि जब हमारे पास दोनों दो इक्वेशन हो जाएगी ना, तो उससे हम अपना तीसरा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे,
हम ले लेंगे सबसे पहले पी के पॉइंट्स ले लेते हैं, या ए के ले लेते हैं, एक ही बात है। x1 y1 ले लेते हैं, फिर बी के ले लेते हैं, और इसी तरीके से पी के ले लेते हैं x3 y3। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन थे 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे 5, -2। एक्स और पी के लिए थे हमने x, y। और एरिया जो यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है ना सवाल में, वो है 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो 10 स्क्वायर यूनिट्स ये लिख दो, या 10 यूनिट्स स्क्वायर कर दो, सही है। अब यहाँ पे हम अपना इसकी मदद से एक इक्वेशन निकाल लेंगे। सॉरी ये 10 है, और यहाँ पे हो जाएगा x1 है 3, 4, 1, 5 -2, 1, x, y, 1। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मान जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 10 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हम रो 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे तो -2 y 1 1। इसी तरीके से ये हो जाएगा 5x 1 1, और यहाँ हो जाएगा +1 5x -2 y, यहाँ हो जाएगा -2 -y -4 5 5 -x और 5y +2x हो जाएगा। ये फॉर्मूले का माइनस, और जब ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3 1 3 3 2 6 माइनस का, और माइनस का 3y -4 5 20 माइनस, और प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस 5y +2x। हम सबको ऐड कर लेते हैं, 2x और 4x 6x हो जाएगा यहाँ पे, और 5y -3y प्लस का 2y हो जाएगा, और -20 -6 -26, और ये 20 उधर जाके हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 -46 हो जाएगा। और जब इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3x + y -2 और 3। इसलिए इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं b। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पी के। तो ये आगे आपको खुद करना है, अब मैं आपको आगे करा नहीं रहा हूँ। इक्वेशन नंबर ए जो है हमारी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3y - 1 = 0। अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स p जो है ना सवाल में जो गिवन था रिक्वायर्ड पॉइंट p, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये अब आपको खुद करना है। ये हमारा पेज 1 है और ये पेज नंबर 2 है। यहाँ पर हमने अपनी इक्वेशन में जो कंडीशन सवाल में कंडीशन थी p लेंथ पी ए बराबर है लेंथ पी बी के, उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने एक इक्वेशन निकाली, इक्वेशन ए नाम दे दिया उसका। फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमें गिवन था, उसकी मदद से हमने एक और इक्वेशन निकाली, उसका नाम इक्वेशन बी रखा। और फिर जब उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। शो एनालिटिकली दैट ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 4 ट्रायंगल DEF। अब यहाँ पे हमें देखना है, हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो DEF है वो है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सही है उसकी। और ट्रायंगल जो है हमारा ABC है। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रायंगल और उसकी वैल्यूज़ कोई गिवन नहीं थी, तो हमने अपना ट्रायंगल बनाया XY प्लेन पे, और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं चैप्टर 2 में। और इसको ले लेंगे A, 0 और C, D, सही है, ये ले लेंगे। और बोला हुआ है कि DEF जो है ना मिड पॉइंट्स है। पहला जो है BC का मिड पॉइंट जो है वो D है, जो PC का मिड पॉइंट है वो उन्होंने बोला है कि वो D है, और जो CA का है AC का मतलब कि उसका है E नाम रखा है इन्होंने। और हमारा जो AB का मिड पॉइंट है वो F है, सही है। तो इन्होंने बोला है DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ABC, हमने सही है बना दिया।
और शो आर्टिकली दैट ट्राइंगल ABC जो है ना, इसका एरिया जो है वो बराबर होगा, ये जो अंदर एक ट्राइंगल बना है ना मिड पॉइंट्स का, जिसको हमने यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल DEF, ठीक है, ये वाला एरिया। और यहाँ पे मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि कंसीडर अ ट्राइंगल ABC with vertices A 0,0, B A,0 और C जो है C,D, सही है। और यहाँ पे हमें जो कंडीशन है ना सवाल में जो गिवन है, जो हमें प्रूफ करना है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। टू प्रूफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ट्राइंगल DEF। अब हमें सिंपल क्या करना है, ट्राइंगल ABC निकालना है, इसका ABC की ट्राइंगल जो है ना इसका एरिया निकालना है। इसके हमें पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये तो निकल जाएगा। अच्छा, जो DEF हैं उनके हम जो इनके पॉइंट्स हैं ना उनके कोऑर्डिनेट्स वो कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से। अब D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे D के। वो कैसे आएंगे भाई, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ ये D के लिए आ गया, E के लिए क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AC, और F के लिए मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इससे हमारे पास DEF के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और फिर हम अपना एरिया वाले फार्मूले में जब पुट करेंगे DEF को, तो D के कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे x1 y1, E के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और F को x3 y3 ले लेंगे। और फिर हम अपनी जो हमारा ट्राइंगल ABC की वैल्यू आएगी और ट्राइंगल DEF की आएगी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, तो जिसकी वो वैल्यू आएगी ना फिर उसको हम इस वाली फिर हमारी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो दोनों की जो वैल्यू आएगी ना आंसर वो आ जाएगी बराबर। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है, बहुत इजी सवाल है, ये मैं आपको करवाऊँगा नहीं क्योंकि मैंने इसको बता दिया आपको क्या करना है इसमें, आप इसको आगे खुद देख लीजिएगा। इस तरीके से हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, जैसे हमने ट्राइंगल वाले और एरिया वाले, तो इसलिए ये आपको खुद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे हमें 4 लाइंस दी हुई हैं और हमें यहाँ पे इसका वो भी दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो हम ये जो 4 लाइंस दी हुई है ना हमें, तो इससे हम अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे और वो इसके बराबर आएगा A माइनस डी सी मल्टीप्लाई बाय C माइनस डी अपॉन M माइनस N, सही है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो ये आएगा। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो हमें 4 इक्वेशंस दी हुई थी, इससे मैंने यहाँ पे अपना पैरेललोग्राम बनाया पहले तो, फिर हमने यहाँ पे इन इक्वेशंस को ना इसकी साइड्स का नाम बता दिया, मतलब इसकी साइड्स की जो लाइन है ना उस पर लिख दिया। अच्छा, जो जिसका वो सेम है ना स्लोप पैरेलल लाइंस, अच्छा ये देखो जो पैरेललोग्राम होता है ना उसकी अपोजिट साइड्स की लाइन होती हैं, तो वो होती हैं पैरेलल आपस में, और पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो होता है सेम। तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस ली है ना हमने, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, इसका हमने स्लोप सेम रखा है, सही है। स्लोप देखो यहाँ पे m है इसका, और यहाँ से इसका m है, यहाँ से n है और यहाँ n है, तो ये हमने सेम रखा है, सही है। जो ऊपर अपोजिट लाइन लिए हैं आपस में उनका स्लोप हमने सेम रखा है। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो सबसे पहले हमें a के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, b के, c के और d के। तो वो हमें कैसे निकालने होंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। फॉर वर्टेक्स a के लिए करते हैं पहले, a के वर्टेक्स के लिए हम अपनी कौन सी इक्वेशन लेंगे, एक ये वाली लेंगे और ये वाली, सही है। इन दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारा a का वर्टेक्स आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस b और y इज इक्वल्स टू nx प्लस d। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम, और यहाँ पर भी लिख देता
लिखता हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर इसको ऐड करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ आपस में, तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, सही है, साइन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास mx माइनस nx प्लस b माइनस डी। x यहाँ से कॉमन ले लूँ अगर, इज इक्वल्स टू 0, और x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा m माइनस एन प्लस बी माइनस डी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा डी माइनस बी अपॉन, सही है, माइनस डी था उधर जाके प्लस कर दिया, बी था प्लस का वहाँ जाके माइनस कर दिया, और यहाँ पे x के साथ m माइनस एन मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा x आया डी माइनस बी अपॉन m माइनस एन। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू m x की जगह आ जाएगा डी माइनस बी अपॉन m माइनस एन प्लस बी। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू, और यहाँ पे एलसीएम भी ले रहे हैं और साथ में जो ये m है ना, इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं इस वाले ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा एम डी माइनस एम बी, और प्लस बी जो है वो यहाँ पे m माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एलसीएम में हमारे पास आया है m माइनस एन, और क्या हो रहा है अभी यहाँ पे देखो, एम डी माइनस एम बी प्लस एम बी माइनस एन बी। अच्छा, यहाँ पे m माइनस एम बी और माइनस एम बी प्लस एम बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा नीचे m माइनस एन। तो हमारे पास y क्या आया, y इज इक्वल्स टू एम डी माइनस एन बी अपॉन m माइनस एन, सही है। तो हमारे पास वर्टेक्स ये क्या बना, हमारे पास वर्टेक्स ए आया तो एक्स क्या आया था, वो डी माइनस बी अपॉन एम माइनस एन, और वाई आया था एम डी माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन। अब इसी तरीके से वर्टेक्स बी के लिए करेंगे, और वर्टेक्स बी के लिए कौन कौन सी इक्वेशन लेंगे, ये वाली 1 और 4, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, और 4 जो हमारी वो है y इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस सी। इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो साइन चेंज कर देंगे, y से y कैंसिल, एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस बी माइनस सी, और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस एन इज इक्वल्स टू 0 था यहाँ पे, तो और यहाँ पे c माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो गया, और ये माइनस बी, x is equals to c minus b upon m minus n. Put value of x in equation 1, y is equals to m c minus b over m minus n, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, साथ में क्या था इक्वेशन में प्लस बी था, तो ये हो जाएगा y is equals to एम सी माइनस एम बी, एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ m माइनस एन का, m माइनस एन प्लस एम बी प्लस एम बी माइनस एम बी कैंसिल हो रहा है, और y आया हमारे पास एम सी माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन। वर्टेक्स सी जो हमारे पास निकला, वर्टेक्स बी जो हमारे पास आया है वो आया है सी माइनस बी अपॉन एम माइनस एन, कॉमा एम सी माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन, सही है। इसी तरीके से वर्टेक्स सी
आपको खुद निकालना है। यहाँ पे मैं बस इक्वेशंस लिख के दे देता हूँ कौन कौन सी इक्वेशन से निकलेगा। और मैंने वर्टेक्स सी, अच्छा वर्टेक्स सी के लिए कौन कौन सी इक्वेशन लिखेंगे हम, ये वाली अपनी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन 2 और y इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस सी इक्वेशन 4 को देख रहे हैं, सही है। इससे जो हमारा x और y वर्टेक्स आया है ना, c जो आया है वो मैंने निकाल लिया अपने पास, सही है। तो वो आपको खुद निकालना है, मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे जाता हूँ ये क्या आएगा। सही है, यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 यूज़ की थी, सही है, और 3 और 4 यूज़ किया था, तो हमारे पास वर्टेक्स आएगा c माइनस ए अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम सी माइनस ए और एम माइनस एन। तो ये हमारा वर्टेक्स सी आया, तो मैंने निकाल के रख लिया था अपने पास। इसी तरीके से मेरा वर्टेक्स डी के लिए क्या करेंगे, वर्टेक्स डी के लिए क्या करेंगे हम, अब वर्टेक्स डी पे हमारी इक्वेशंस आ रही थी 2 और 3 आएगी, सही है। तो हमारी इक्वेशन 2 है हमारे पास y इक्वल टू, हम पहले 3 लिख देता हूँ एम एक्स प्लस ए और y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस डी, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी तो, और ये थी इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्टेक्स डी आ जाएगा, जो कि है वर्टेक्स डी जो हमारा आया है वो है डी माइनस ए अपॉन एन माइनस एन कॉमा वाई आया इसमें हमारा एम डी माइनस एन ए और एम माइनस एन। तो ये हमारा वर्टेक्स डी आ गया। फॉर, अब हमें निकालना है असल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे वर्टेक्स लिख दूँ मैं सबके, पहले लिख देता हूँ ए के ताकि सब एक साथ आ जाए। उसके बाद हमने अपने फॉर्मूला पुट कर देंगे इसको, डी माइनस बी अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम डी माइनस एन बी ओवर एम माइनस एन। इसी तरीके से बी आया है हमारे पास, बी आया सी माइनस बी अपॉन एम माइनस एन एम सी माइनस एन बी ओवर एम माइनस एन। सी के कोऑर्डिनेट्स आए थे हमारे पास सी माइनस ए अपॉन एम माइनस एन एम सी माइनस एन ए ओवर एम माइनस एन, और डी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, डी के हमारा डी माइनस ए अपॉन एम माइनस एन एम सी माइनस एम डी माइनस एन ए और एम माइनस एन। तो ये हमारे चारों पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस आ गए, जो कि हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाले। अब हम क्या है, हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने फार्मूला पढ़ा था अपना, तो उसका पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला है हाफ ऑफ x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 और इस तरीके से y1 माइनस y2 y3 और y2 माइनस y4, सही डिटरमिनेंट के अंदर। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ऐसे तो ये आपको खुद करना चाहिए, ये आप कैलकुलेशंस रह गई हैं बस, बाकी मैंने आपको बता दी कि कैसे करना था। यहाँ पे x1 आ जाएगा डी माइनस बी अपॉन एम माइनस एन माइनस x3 है हमारे पास सी माइनस ए अपॉन एम माइनस एन, सही है। इसी तरीके से x2 है हमारे पास सी माइनस बी अपॉन एम माइनस एन माइनस, और यहाँ पे हमारे पास है x4
डी माइनस ए अपॉन एम माइनस एन। अच्छा y1 क्या है, y1 है एम डी माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन माइनस y1 माइनस y3 एम सी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, और y2 है एम सी माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन, और y4 है एम डी माइनस एन ए अपॉन एन माइनस एन। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो है आगे आपको खुद सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा रह गया है यहाँ पे डिटर्मिनेंट को ना इसके बराबर बना देना है। इसको जब सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे, तो हमारा ये जो सवाल है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में जो बोला ना इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो ये इसके बराबर लेकर आना है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा ये। तो ये आगे आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार इसको सारे पेजेस को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 के पेज नंबर 1 और 2 आ गया है, इसको आप देख लें। हमने यहाँ पे एक वर्टेक्स ए निकाला है पहले, इक्वेशन नंबर 2 जो यहाँ पे आ रही है और इक्वेशन 1 आ रही है, इसके ज़रिए हमने ए निकाला है। फिर बी के लिए हमने 1 और 4 को यूज़ किया तो बी का वर्टेक्स निकाला, और सी के लिए 3 और 4 इक्वेशन को यूज़ करके तो हमने ये वर्टेक्स आ जाएगा। ये मैं पूरा करके दिखाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बस इसका आंसर बता दिया और इक्वेशन बता दी कि किस तरीके से यूज़ होनी है। जैसे हमने ए और बी निकाला था, इसी वर्टेक्स डी निकाला है, उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 और 2 को यूज़ किया है, और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला यूज़ किया, और इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको फिर डिटर्मिनेंट में डाल के इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे जो सवाल में हमें बोला है कि टू प्रूफ जो करना है हमें, तो उसको आपको प्रूफ करना है। इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ मेजर फाई विद द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी इज़, हमें इसके बराबर प्रूफ करना होगा। सही है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है भाई, एक लाइन है वो पास कर रही है ओरिजिन से। सही, ये एक लाइन मैंने बना दी ओरिजिन से पास कर रही है, एक लाइन की बात ये हो रही थी, और जो दूसरी लाइन है ना, और ये लाइन जो है वो एंगल बना रही है फाई विद द अदर लाइन, और ये मैंने दूसरी लाइन बना दी इस लाइन से, और इस लाइन की जो हमें इक्वेशन दी है वो दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सही है, यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी दी हुई है इसकी इक्वेशन। अच्छा, इस वाली लाइन का स्लोप को हम ले लेते हैं m1, और इस वाली लाइन का स्लोप हमें गिवन है, देखो इक्वेशन से पता चल जाएगा m। तो हमारे पास जो है यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के, m2 है वो बराबर है m के, और m1 को ले लिया हमने m1 के बराबर ही, और जो थीटा है ना वो हमारे पास है फाई। तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, अपना टेंजेंट थीटा वाला इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि m फ्रॉम, हमने जो फार्मूला पढ़ा था m2 माइनस m फ्रॉम ओवर 1 प्लस m2 m फ्रॉम। सही है, तो यहाँ से ये 2 ये वाला हमारा m1 हो जाएगा, और फ्रॉम तो हमारा m1 माइनस m2 होगा। सही है, इस तरीके से ही बात समझ में आती है। तो m1 हमारा m1 ही है, और m2 जो है वो है m, और 1 प्लस m1 m। सही है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m। ये जो स्टेप वापस लिख दिया मैंने, अब ये वाली चीज़ को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। ये स्टेप मैंने तो गलती से एक और बार लिख दिया, हम इसको डायरेक्ट लेके चलते हैं इक्वल्स टू m1 माइनस m, और टेंजेंट थीटा को मल्टीप्लाई करा देते तो हो जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा m1 m, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m। अब m1 वाली टर्म्स को एक जगह लिख देते हैं, यानी कि ये m1 इधर लेकर आ जाता हूँ, हो जाएगा टेंजेंट थीटा m1 m माइनस m1 इक्वल्स टू, और इस टेंजेंट थीटा को मैं उस साइड पर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टेंजेंट थीटा और माइनस m। अब यहाँ से m1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ,
तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा m-1, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो टेंजेंट थीटा प्लस m। सही है। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें निकालनी थी असल में m1 की वैल्यू, तो m1 को हम नहीं छोड़ देते हैं, बाकी टेंजेंट थीटा प्लस m अपॉन टेंजेंट थीटा m-1। सही है। अब यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा प्लस m, नीचे से भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा m हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी साइन, और m1 जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस m, और 1 माइनस, इसको m को पहले दे देता हूँ m टेंजेंट थीटा। यहाँ तक ये हो गया हमारे पास। अब आगे देखो हमें क्या करना है। अब हम निकाल लेते हैं हमारी ये जो ओरिजिन से जो लाइन निकल ली थी ना, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये जो ओरिजिन से हमारी लाइन जा रही है ना, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। हमारे पास स्लोप आ गया है लाइन का, और पॉइंट्स पता है हमें। स्लोप आ गया है और पॉइंट हमें दिए हुए हैं कि ओरिजिन से जा रही है तो 0,0। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, x1, y1 जो है ओरिजिन से जा रहा है तो 0,0 हो जाएगा। इसका स्लोप m1 है, m1 हमें दिया हुआ है टेंजेंट थीटा प्लस m, या अभी हम इसको चाहते तो हम सिर्फ m1 ही लिख देते, तो चलो, लेकिन मैंने लिख दिया है तो लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। y माइनस y1 जो है 0 है, m1 x माइनस x1 जो है, तो ये हो जाएगा 0। y इज इक्वल्स टू m1 x। अच्छा, हमें देखो, हमें सवाल में बोला हुआ था जो हमें ये कंडीशन बनानी थी ना, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m प्लस टेंजेंट फाई ओवर 1 माइनस टेंजेंट फाई बनाना था। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो हर जगह यहाँ पे टेंजेंट थीटा यूज़ कर दिया है ना, इसको यहाँ पे फाई कर लो, क्योंकि हमें सवाल में फाई दिया हुआ था, थीटा नहीं था। तो इसको यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग सही कर लें। ये हर जगह फाई है, फाई टेंजेंट फाई, नॉट टेंजेंट थीटा। तो ये मैंने गलती कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम देखो, हमें बनाना था y, चलो यहाँ पहले मैं आपको m1 की वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमारे पास था टेंजेंट फाई प्लस m अपॉन 1 माइनस टेंजेंट फाई m, और यहाँ x मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पे हमें, जैसे मैंने बताया अभी, कि हमें इसको बनाना था y अपॉन एक्स इक्वल्स टू m प्लस टेंजेंट फाई, और नीचे बनाना था 1 माइनस m टेंजेंट फाई। तो यहाँ पे बन गया ना ये। अब ये वाला जो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड करा दिया, यहाँ पे m प्लस टेंजेंट फाई लिख दिया, एक ही बात है। m पहले लिखो क्योंकि प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस m टेंजेंट फाई। आंसर हेंस प्रूव्ड। इजी से सवाल था, बस थोड़ा सा देख लो बस। इसको यहाँ पर टेंजेंट फाई ले लेना, मैंने गलती से थीटा ही पुट कर दिया था। यहाँ पे शुरू में मैंने बताया भी था कि टेंजेंट जो थीटा जो है ना वो फाई के बराबर है। तो ये सवाल हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में है द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। Two of its vertices are the points A and B, and the third vertex C lies on the line 2x plus y minus 2 is equals to 0. Find the coordinates of the vertex C. अच्छा, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 8 स्क्वायर यूनिट्स, और हमें दो वर्टेक्स दिए हुए हैं A और B। सही है। और हमें थर्ड कोऑर्डिनेट्स का मालूम करना है, थर्ड वर्टाइसेस मालूम करना है, और हमें एक लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का हम सवाल पहले भी कर चुके हैं। हम सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसको हम नाम दे देते हैं 2x। अब
प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। और हमें जो दूसरा बात दी हुई है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें। चलो पहले एरिया लिख देता हूँ। एरिया है 8 यूनिट्स स्क्वायर, और हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए x1 y1, ये दिया हुआ है हमें 1 -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स ना वो हमें मालूम करना है। तो वो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। देखो यहाँ से अगर हम इसकी एरिया का फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 1/2, 1 -2 1 2 3 0 y1, सॉरी ये 1 है, गलती से 0 लिख दिया। अच्छा अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 16, 1 से खोलेंगे, अगर स्पेंड करेंगे इसको तो हो जाएगा 3y1 1, तो हो जाएगा माइनस और -2 हो जाएगा ये 2x1 1, और ये अब तो डिटरमिनेंट अब तक तो खोलना आ जाना चाहिए होगा आप लोगों को, उसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ये हो जाएगा 3 -y, सही है, और यहाँ हो जाएगा ये +2 2 -x + 1 2y -3x 16 = 2 3 - y + 4 -2x + 2y -3x -2x -5x, और यहाँ पे y की -y है +2y है, तो ये हो जाएगा +y, और 3 और 4 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब इन वाली टर्म्स को उधर उस साइड पे ताकि x हमारा पॉजिटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा 5x -y -7 + 16 5x -y माइनस नहीं +9 हो जाएगा, सही है, 16 - 7 है। तो हमारे पास क्या होगा, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 ये रही। इक्वेशन नंबर 1 मैंने सवाल की शुरू में लिख दी थी, जो सवाल में गिवन थी। इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वर्टेक्स सी आ जाएगा। तो इसको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास वर्टेक्स सी आ जाएगा, जो कि आपको खुद निकालना है, और हमारा इसका आंसर आ जाएगा -1,4। जब इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इसको आगे आप देख लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट 2, -5 is the vertex of a square, one of whose side lies on the line x - 2y - 7 is equal to 0. Calculate the area of the square. अच्छा अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि एक स्क्वायर का वर्टेक्स है, और हमें एक लाइन दी हुई है, एक साइड की ना लाइन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 19। इसमें अपना हम पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस जो निकालते थे ना, तो उस वाले फॉर्मूले से करेंगे इसको। हमें यहाँ पे ना स्क्वायर का एक वर्टेक्स दिया हुआ है, जो कि हम ले लेते हैं अपने पास। एक तो साइड दी हुई है x - 2y - 7 = 0। ये हमारी एक साइड की ना लाइन की इक्वेशन हो गई, और हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो वर्टेक्स दिया हुआ है x1, y1 ले लेते हैं, या x, y ले लेते हैं 1, -2। तो अब हमारे पास ना एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम ना डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट से लाइन का।
तो उसका फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या है इस इक्वेशन के हिसाब से 1, तो 1 आ गया। x1 y1 हमें दिया हुआ है 1 है वो भी, और प्लस बी जो है हमारे पास इस इक्वेशन के हिसाब से -2 है, और y1 जो है हमारे पास -2 है, प्लस सी जो है वो -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए है हमारे पास 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। डिस्टेंस जो है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और -7 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4। तो ये आ गया हमारे पास 5 -7 इस -2 अपॉन अंडर रूट 5। एक मिनट, यहाँ पे पॉइंट हमें दिया हुआ 2 -5, मैंने गलती से 1 -2 लिया हुआ है, ये गलती की है मैंने बहुत बड़ी, और सवाल मैंने सही से देखा नहीं। यहाँ हमारे पास 2 -5 है पॉइंट, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ आएगा -5। यहाँ पे हमारे पास होगा 2 1 2 और ये हो जाएगा प्लस का 10। सही है। 2 + 10 हो जाएगा 12, 12 - 7 हमारे पास आ जाएगा 5, और ये प्लस का ही है। सही है। तो ये आप मेरी गलती को आप देख लीजिएगा, आपको ऐसी गलती ना करिएगा। तो 5/√5 हमारे पास क्या होता है, √5। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास वो आया √5 यूनिट्स। अब देखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर ना, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और हमारे पास लेंथ, और जब स्क्वायर की बात हो रही है तो लेंथ भी बराबर होती है और ब्रेड्थ भी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों √5 ही आएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 यूनिट्स स्क्वायर। समझी बात को। अब हमारे पास देखो, सबसे पहले हमने एक लाइन दी हुई थी और हमें एक पॉइंट दिया हुआ था, और हमें बोला था कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो हमने पहले ना एक लाइन का डिस्टेंस निकाल लिया, पॉइंट टू लाइन फॉर्म वाले सही है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन वाले फॉर्मूले से एक लाइन का डिस्टेंस निकाल लिया। तो फिर उससे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्म होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों सेम ही आएंगी क्योंकि स्क्वायर है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 5 यूनिट्स स्क्वायर आ गई। हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है हमें, गिवन दैट 3x - 2y - 5 = 0, 2x + 3y + 7 = 0 आर द इक्वेशंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड दैट -2, 1 is one of its vertices, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। यहाँ मैं जैसे आपको बना के दिखाऊँ, हमें यहाँ पे बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। सही है। हमें एक लाइन की इक्वेशन दे दी, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे दी, और हमें पॉइंट्स दे दिए। सही है। तो हम निकालेंगे पहले हम निकाल लेते हैं एक लाइन का डिस्टेंस बिटवीन 3x - 2y - 5 = 0, और हमारे पास जो दूसरा दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है -2, 1 दिया हुआ है इस बार। सही है। एक बार मैं देख लूँ उसको, -2, 1, 3x - 2 और -5। अब यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो a है हमारे पास इस इक्वेशन के हिसाब से 3, और x1 है -2, और b है हमारे पास -2, और y1 1 है, और प्लस c और वही -5 हो जाएगा। a² है हमारे पास 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर।
तो डिस्टेंस हमारे पास आएगा 3 टू द 6 माइनस का -2 -5 और यहाँ हो जाएगा 3 3 द 9 टू द 4 -6 और ये 7 13 हो जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा √13। तो एक साइड की जो हमने इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया ये आ गया। अब दूसरी लाइन से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन दूसरी लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y प्लस 7 = 0 एंड -2, 1। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास जगह डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 2a हमारा इसके हिसाब से 2 है और -2 और प्लस b हमारे इसके हिसाब से इक्वेशन के 3 है और y1 है 1 प्लस 7 और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस का प्लस 3 प्लस 7 अपॉन √4 प्लस 9 और ये हो जाएगा -4 प्लस ये 7 तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 अपॉन √13। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास आएगी, ये ले लेते हैं -13 ओवर √13 इंटू 6 ओवर √13। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 इंटू 6 = 78 और नीचे आ जाएगा 13 √ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसी के आगे कर रहा हूँ मैं, सही है। ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 6 = 78 माइनस का और नीचे आ जाएगा 13 78 डिवाइडेड बाय 13 हमारे पास हो जाएगा 6 और ये आ रहा है -6। अब एरिया जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो एरिया जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, तो एरिया हमारा आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा, इसको बस पॉजिटिव करके लिख दिएगा आप, सही है, क्योंकि हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल = 6 यूनिट्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान सवाल था ये वाला भी। नंबर 21 ए जो दिया हुआ है 2,3 एंड बी 3,5 आर फिक्स पॉइंट्स एंड अ पॉइंट बी मूव्स such that triangle PAB is equals to 8 square units. Find the equation of the locus of P। सही, हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एक बोला हुआ है कि फिक्स्ड पॉइंट, ये जो है फिक्स पॉइंट्स है और पी जो है ना हमारा मूव्स कर रहा है, पी पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है और हमें एरिया दिया हुआ है। तो हमें लोकस की इक्वेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए x1 y1, ए को हमने लेट किया x1 y1 और उसको दिया 2,3, बी को हमने लेट किया x2, y2 और इसके पॉइंट्स दिए हुए थे 3,5 और सी की जो नहीं यहाँ ले लेते हैं पी हमारा एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, इसको हमने ले लिया x, y, सही है। और हमारा एरिया जो गिवन था वो है 8 यूनिट्स स्क्वायर। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, x1 y1 1 एरिया यहाँ पे 8 दिया हुआ है 1/2 और ये x1 क्या है 2 3 1 3 5 1 x y 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी और वो इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लोकस। तो आप ये सवाल आगे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है ये। सो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल पॉइंट P and 0,3 is equal to the distance between P and the line y + 3 = 0। फाइंड द लोकस ऑफ P। हमें इक्वेशन ऑफ लोकस निकालनी है, सही है, मतलब कि P की इक्वेशन निकालनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल पॉइंट P and 0,3 ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा भाई,
जैसे कि यहाँ पे एक पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है 0,3 से, इस वाले पॉइंट से, और ये एक पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है हमें इस लाइन से y+3 इक्वल्स टू 0, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो है इक्वल, इन दोनों लाइन का डिस्टेंस है, ये सवाल में बोला हुआ है वो इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ये डिस्टेंस ऑफ पी एंड 0,3। अच्छा, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट पी कर लेते हैं इसको, पी x1, y1 इक्वल्स टू x, y। पी जो हमारा पॉइंट है ना वो मूविंग पॉइंट है, सही है, उसको हमने ले लिया x, y वेरिएबल पॉइंट है, सही है, और हमने दूसरे वाले पॉइंट को ले लिया अपना c, और ये हमें गिवन है सवाल में 0,3। अब दो पॉइंट्स हमें जब जो गिवन होते हैं पॉइंट्स, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम अपना चैप्टर 2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा p और c की जो डिस्टेंस आएगा वो आ रहा है प्लस x2 है 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y का स्क्वायर। हमारे पास क्या बन रहा है, या इसको हम d1 भी बोल सकते हैं या pc बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, सही है। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। और इससे आगे जब चलते हैं तो हम निकालेंगे अब डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एक्स वाई एंड लाइन से निकालेंगे एक y+3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इसको हम करेंगे इस्तेमाल d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है। और ये हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से ये आ जाएगा, a जो है हमारा 0 हो जाएगा, x1 हमारा है x, और क्योंकि a की टर्म यहाँ पे x की टर्म नहीं है, और b जो है हमारा 1 हो जाएगा, और y1 है हमारे पास y, c है हमारा 3, a स्क्वायर की टर्म a हो जाएगा हमारा 0, और b जो है हमारे पास है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y+3/1 आ जाएगा, और ये हमारा डिस्टेंस 2 नाम दे देते हैं इसका, y+3। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हमारे पास था हमारा डिस्टेंस PC बराबर है d2 के, जो कि हमें सवाल में बोला हुआ था कि द डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल पॉइंट p एंड 0,3 इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन p एंड द लाइन। तो ये हमारा डिस्टेंस इक्वल है, ये सवाल में हमें बोला होता, तो हमने यहाँ पे इनको एक वस्तु के बराबर में रखेंगे दोनों को, और इसको सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू y+3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू y+3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +9 इक्वल्स टू y
वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। सही है। अच्छा, अब तो दोनों टर्म्स को एक साइड पे ले आता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6y ये वाला, और ये प्लस 6y इधर आके माइनस का हो गया, और प्लस का 9 ये वाला, और ये -9 हो जाएगा इधर, -9 प्लस 9 कटेगा, वाई स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12y इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लोकस हमारे पास आई। लोकस में कहते हैं बहुत सारे मूविंग पॉइंट्स को, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लोकस ये आई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन है। हमने पहले पी से और .0,3 जो दिया हुआ था उसका डिस्टेंस निकाला, और लाइन से और पी पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, और सवाल में हमें गिवन था कि जो दोनों डिस्टेंस है ना आपस में इक्वल है, तो हमने इनको इक्वल की कंडीशन रखी और इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लोकस आ गई। क्वेश्चन नंबर 23, अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 1 लेस देन इट्स x इंटरसेप्ट forms with the coordinate axes a triangle of area 6 square units. What is its equation? यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ओरिजिन से, सही है, 0,0 हो जाएगा वाला पॉइंट, ये वाला है हमारे पास a,0। यहाँ पे हमने बात कर ली, ये जो हमारा हमें दिया हुआ था y इंटरसेप्ट इज़ 1 लेस देन इट्स एक्स इंटरसेप्ट, तो हमने यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो यहाँ पे मैं बी ले लेता। सही है, हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बी, तो हम यहाँ पे बोला हुआ था एक्स इंटरसेप्ट -1 है, तो यहाँ पे मैंने a-1 ले लिया इसको। अब यहाँ पे हमारी जो लिखते हैं यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन आ जाएगी। सही है, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। सही है, अब यहाँ पे लिखते हैं देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी है भाई, बी जो है ना, बी जो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है, तो लेस देन 1 लेस देन एक्स इंटरसेप्ट है, तो a-1 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी कंडीशन हो गई। तो अब यहाँ पे इस हिसाब से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/a प्लस y/a-1 इज इक्वल्स टू 1। सही है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x1, y1 0,0 x2, y2 a,0 और y3 जो है वो है 0,a-1। अब क्या है भाई, मैं एरिया सवाल में जो है ना गिवन है वो है 6 स्क्वायर यूनिट्स, 6 यूनिट्स स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला रखेंगे एरिया का, और एरिया दिया हुआ 6/2, x1 है 0, 0, 1, a,0,1 और 0, a-1, 1। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 को, तो वहाँ पे 12 हो जाएगा। और अच्छा, यहाँ से जो यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं 0 है, तो ये पहली टर्म जो होगी आएगी मेरी 0 आ जाएगी, और ये बराबर वाली ये भी 0 है, तो ये भी 0 आ जाएगी टर्म। और फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट आएगी मेरी ये वाला कॉलम, और ये रॉ छोड़ूंगा तो a0, 0, a-1। तो ये हमारे पास हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 12 इज इक्वल्स टू, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा a इंटू a-1, और ये तो 0 ही आ जाएगा। सही है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू a² माइनस a,
ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सही है, 12 को मैं तो साइड पे ले गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस नहीं प्लस 3a माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा, ए कॉमन लिया, ए माइनस 4 यहाँ से ए कॉमन लिया तो ए माइनस 4, एक बार ए माइनस 4 ए प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 4 और ए इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये हमारी ए की वैल्यूज आ गई। अब उसको पुट करेंगे टू 4 इन इक्वेशन b इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 में। सही है, तो b इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 टू 3 प्लस 2 माइनस 3। अब एक बार मैंने ए 4 पुट किया और एक बार माइनस 3 पुट करूँगा ए की वैल्यू को। सही है, ताकि b की वैल्यू आए हमारे पास। तो ये हो जाएगा मेरे पास b इज इक्वल्स टू ए माइनस 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 4। सही है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन में निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ व्हेन a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 3। जब a 4 रखा था तो b 3 आया था, तो ये मैं पुट कर रहा हूँ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। एक्स अपॉन ए हमारे पास 4 है, वाई अपॉन बी जो है 3 है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो 12 आ जाएगा। ये 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 12, ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। जब हमने a को 4 पुट किया और b को 3 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये आई है। इसी तरीके से जब एक बार आप इक्वेशन को b की वैल्यू यहाँ पे निकालिए ना, a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन एक और दूसरी आ जाएगी। सही है, तो हमारे पास अच्छा जब b की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू -3 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी 4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सही है, दैन b इज इक्वल्स टू -4, a इज इक्वल्स टू -3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारी। तो ये आप आगे खुद सॉल्व करके देखिएगा इस वाली इक्वेशन को, बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे मैं। सही है, बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। और ये वाली इक्वेशन आप खुद निकाल के देखिएगा, मैंने यहाँ पे तो बता दिया कैसे आएगी। तो इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है आज। इसका पार्ट 1 भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी अपलोड हो चुका है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ मिलेंगे और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।